नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। इस तस्वीर को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का उपद्रव हमारे प्रदेश में हो रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे कांवड़ियों की चरण वंदना कर रहे थे, लेकिन इन कांवड़ियों के भेष में कुछ ऐसे अराजक तत्व मौजूद हैं जो समाज को कई बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो घटना हुई है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और समाज का हर वर्ग ऐसी घटनाओं पर शर्मिंदा हो जाता है। उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन कांवड़ियों की अगुवाई की थी। चरण धोने के साथ साथ, पुष्प वर्षा करने के साथ साथ कांवड़ यात्रा का आगाज हुआ था और प्रदेश में कई जगह शिव मंदिरों में कांवड़ यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। गढ़वाल के कई हिस्सों में भी कांवड़िए दिखाई देते हैं, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में सबसे ज्यादा कांवड़ियों की संख्या दिखाई देती है। कांवड़िए भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए मां गंगा का पवित्र जल लेकर जाते हैं और अपने अपने शिवालयों में स्नान कराते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिव भगवान का। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि समाज में कांवड़ियों के भेष में कई ऐसे अराजक गुंडे तत्व मौजूद हैं, जिनके कारण कई बार प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समस्या का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में है, उस गाड़ी से क्या घटना हुई है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरीके का उपद्रव मचाया वो तस्वीरें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। हरिद्वार जनपद का यह पूरा मामला है और यहां पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पहले इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा गया, पूरा वीडियो बनाया जाता है, गाड़ी को पलटा जाता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद जो गाड़ी के चालक थे उनको मार पिटाई करके बिठा दिया जाता है। वो पुलिस के संरक्षण में भी जाता है, लेकिन जिस तादाद में कांवड़ियों की संख्या थी उसके मुकाबले पुलिस की संख्या बहुत सीमित थी और यही कारण है कि कई बार पुलिस के हाथ भी बंधे हुए होते हैं। इस घटना ने सबको चौंका दिया है कि आखिर हरिद्वार जैसे क्षेत्र में जहां कांवड़ियों का स्वागत खुद मुख्यमंत्री करने के लिए पहुंचे थे, वहां इस तरीके की घटना कैसे हो गई है। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है जब कांवड़ियों ने इस तरीके का उत्पात मचाया है। कई बार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक का पूरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद होता है, आम आदमी की आवाजाही नहीं होती है, लेकिन अब ये कांवड़िए कई जगह लिंक रोड में भी दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कई दूसरे राज्यों की पुलिस मिलकर व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है। अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करते हैं तो हरिद्वार जनपद, टिहरी और पौड़ी जनपद के साथ साथ देहरादून जनपद खास तौर पर इंतजाम करता है कांवड़ यात्रा को संचालित करने के लिए। अगर सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में कहें तो गढ़वाल मंडल जो है वो कांवड़ यात्रा के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन हरिद्वार में जिस तरीके की यह घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली है और सचेत कर देने वाली भी है कि आखिर कांवड़ियों के भेष में, भोले शंकर के भक्तों के भेष में किस तरीके के लोग जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और किस तरीके का उत्पात ये लोग मचा रहे हैं। भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो इसके लिए प्रशासन तो मुस्तैद हो गया होगा, लेकिन जब यह घटना हुई तो पुलिस को भी अपनी सफाई देनी पड़ी है। हालांकि पुलिस ने जो सफाई प्रस्तुत की है उसके इतर तस्वीर कुछ और ही है। जाहिर सी बात है बहुत सारी जानकारियां मैं भी सार्वजनिक मंच पर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है और इस तरीके की घटनाओं से बचने की कोशिश सभी को करनी चाहिए। कांवड़ियों के भेष में जिस तरीके के लोग उत्पात मचाने के लिए इस शांत क्षेत्र में आ रहे हैं
उस पर निगाह रखना बेहद मुश्किल है और शायद यही वजह है कि पुलिस भी कई बार बैकफुट पर आ जाती है। इस तरीके के उपद्रव देखने के बाद पुलिस भी हाथ बांधे खड़ी है और सबकी आंखों के सामने जो तमाशा हो रहा है वो हम चित्रों के जरिए देख पा रहे हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा, इस तरीके की घटनाओं की निंदा जरूर की जानी चाहिए ताकि समाज में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मौन सहमति किसी की भी न मिल सके। नमस्कार।